हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। जावा इंटरव्यू सीरीज में आज पार्ट नंबर 4 है और आज भी हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो मोस्टली हर जावा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और समझेंगे कि उनका आंसर कैसे करना है, उनको डिटेल में आंसर कैसे देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। और इसी क्वेश्चन को इंटरव्यूअर कभी कभी अलग अलग तरीके से भी पूछ लेता है। जैसे वो पूछ सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, या इनके अंदर के किसी पॉइंट को क्वेश्चन की तरह पूछ सकता है। तो चलिए समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, और उसके बाद में जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसे आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको एक चाइल्ड क्लास चाहिए होती है, और चाइल्ड क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है और इसके बाद उसी सब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसके थ्रू इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को कॉल किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कंक्रीट मेथड, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक मेथड, फाइनल मेथड और वेरिएबल, इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। मतलब अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं या नहीं, तो यस, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। नॉर्मल मेथड भी बना सकते हैं। नॉर्मल मेथड मतलब कंक्रीट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती है, केवल मेथड का नाम होता है। इसके अलावा स्टैटिक मेथड भी बना सकते हैं, फाइनल मेथड भी बना सकते हैं और वेरिएबल भी बना सकते हैं, वेरिएबल भी लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को एक एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने एक क्लास बनाई है जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप की क्लास है। यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर रखा है जिस वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसका नाम है एनिमल। इसके अंदर एक मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है नेम। तो इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम वेरिएबल बना सकते हैं। इसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, मतलब एक पैरामीटर ले रहा है और ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, जो हमारा ये वेरिएबल है इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है। इसके बाद हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है। अब इसी के नीचे आप देखोगे कि एक हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है और इस मेथड में कोई बॉडी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने कोई बॉडी नहीं बनाई है, केवल मेथड का नाम है। इसके बाद हमने एक कंक्रीट मेथड बनाया हुआ, मतलब एक सिंपल मेथड। तो इस सिंपल मेथड में हमारा मेथड का नाम भी है और मेथड की बॉडी भी है। तो ये कंक्रीट मेथड है, नॉर्मल मेथड है। इसके बाद स्टैटिक मेथड भी बनाया है और एक फाइनल मेथड बनाया है। इसके बाद हमने एक दूसरी क्लास बनाई है डॉग क्लास, जो इस एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है। तो एक्सटेंड करने से ये जो डॉग क्लास है जितने भी एनिमल क्लास के अंदर के मेथड है उनको एक्सेस कर सकती है और वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ पे डॉग क्लास को बनाने के बाद मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और सुपर कीवर्ड के थ्रू जो एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं, अगर सुपर का यूज नहीं भी करते तो बाय डिफॉल्ट ही ये सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो मतलब जैसे ही हम डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद डॉग क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसके बाद हमने पर जो मेक साउंड मेथड था उसको ओवरराइड किया हुआ है और उसमें हमने अपना इम्प्लीमेंटेशन कोड डाला हुआ है, मतलब एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया हुआ है। इसके बाद एक पब्लिक क्लास बनाई हुई है जिसमें मेन मेथड बनाया हुआ है और डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने सारे मेथड को कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस क्लास का नेम चेंज कर रहा हूँ, इसका नेम कर रहा हूँ मेन, और इसको रन करके देखते हैं अभी। तो ये सब प्रिंट हो गई। ये सारी चीज़ें हमारे मेथड के अंदर लगी हुई थी। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, इसके बाद डॉग क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज तब करना चाहिए जब सब क्लास कॉमन बिहेवियर फॉलो करें, या फिर आपके पास कुछ ऐसे मेथड हैं जिनका आपको इम्प्लीमेंटेशन देना है और कुछ ऐसे मेथड है जिनको आपको एब्स्ट्रैक्ट रखना है। तो उस केस में आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज कर सकते हो। अब समझते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस एक प्योर एब्स्ट्रैक्शन होता है। इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं, बट ये चीज सिर्फ जावा 8 तक थी, क्योंकि जावा 8 के बाद इसमें दो तरह के मेथड और ऐड ऑन किए गए, एक डिफॉल्ट और स्टैटिक। मतलब ये दो तरह के मेथड और इसमें डिफाइन कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने सबसे पहले एक इंटरफेस बनाया हुआ है। तो इंटरफेस बनाने के लिए हमें इंटरफेस कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। अब इसके अंदर दो मेथड हैं जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड हैं।
स्टार्ट एंड स्टॉप। फिर हमने एक कार क्लास बनाई हुई है जिसने इस व्हीकल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और कार क्लास ने ही इसके अंदर के जो मेथड हैं स्टार्ट एंड स्टॉप, इसका इम्प्लीमेंटेशन कोड दिया हुआ है, मतलब इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसके बाद बाइक क्लास बनाई है, उसने भी व्हीकल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है और उसने स्टार्ट और स्टॉप का इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी क्लास इस व्हीकल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे वो सारी क्लास अपने अपने तरीके से उन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कोड देंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं वो क्लासेस के बन रहे हैं, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, बट हम एज अ रेफरेंस टाइप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो रेफरेंस लिया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट का नेम लिया हुआ है, उसका रेफरेंस टाइप व्हीकल कर दिया है। तो व्हीकल करना एकदम सही है, इसमें आपको कोई भी एरर नहीं आएगी। अब इसको हम एक बार रन करते हैं। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे जो कार क्लास ने इम्प्लीमेंटेशन दिया था वो भी प्रिंट हो गया और जो बाइक ने दिया था वो भी हो गया। तो इस तरीके से काम करता है इंटरफेस। तो यही चीज जो मैंने वर्बली आपको समझाई है, ये सेम चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इंटरफेस में क्या होता है, कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड टिल जावा 7, मतलब जावा 7 तक आप इंटरफेस में केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही कंटेन कर सकते हो, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों तरह के मेथड कंटेन कर सकते हो। जावा 8 सपोर्ट डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड, मतलब जावा 8 से आप डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी लिख सकते हो, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, इंटरफेस में आप कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते हो, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरफेस में आप स्टेट मेंटेन नहीं कर सकते हो, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप स्टेट मेंटेन कर सकते हो वाया इंस्टेंस वेरिएबल। इंटरफेस का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूज इंटरफेस कीवर्ड, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है, आप इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हो, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप केवल सिंगल इनहेरिटेंस यूज कर सकते हो, बाकी कोई इनहेरिटेंस यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरव्यू ट्रिकी क्वेश्चन रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड कुछ और भी ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहला है, एन एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एग्जिस्ट बट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अ कंस्ट्रक्टर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कंस्ट्रक्टर होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर जैसे हम बनाते हैं क्लास के अंदर वैसे ही होगा। मतलब जब आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट है, आ फाइनल क्लास कैन नॉट एक्सटेंड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब एक फाइनल क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट एक्सटेंड अनदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती है। आ स्टैटिक मेथड कैन नेवर बी एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि कोई स्टैटिक मेथड कभी भी एब्स्ट्रैक्ट टाइप का नहीं हो सकता। आ क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट इट कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस, मतलब एक क्लास सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकती है बट मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब बात करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम एक क्लास में दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी और बिहेवियर को इनहेरिट करते हैं। सेम चीज को मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रखी है, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस वेयर वन क्लास इनहेरिट फील्ड एंड मेथड फ्रॉम अनदर क्लास। तो देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। यहाँ पे एक होती है पेरेंट क्लास और दूसरी है चाइल्ड क्लास। अब ये चाइल्ड क्लास क्या करेगी, इस पेरेंट क्लास की जो भी मेथड और फील्ड्स हैं उनको एक्सटेंड कर लेगी। ठीक, तो इस तरीके से काम करता है पेरेंट और चाइल्ड कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी भी क्लास का एक चाइल्ड क्लास बनाते हो तो जो भी फील्ड और मेथड पेरेंट में है उनको चाइल्ड के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ देखिए हमने दो क्लास बनाई हुई हैं, एक है एनिमल क्लास और दूसरी है डॉग क्लास। तो ये जो एनिमल क्लास है ये पेरेंट क्लास है और ये डॉग क्लास है ये चाइल्ड क्लास है। तो ये चाइल्ड क्लास क्यों बन गई, क्योंकि इसने एनिमल क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है। तो जैसे ही कोई क्लास अपने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करती है तो वो एक चाइल्ड क्लास बन जाती है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है इनहेरिटेंस का। ये एक सिंगल इनहेरिटेंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं जैसे मल्टी लेवल, हायरार्किकल, मल्टीपल, हाइब्रिड। तो ये कुछ 4-5 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं जिनको आप मेरी इनहेरिटेंस वाले लेक्चर में डिटेल में समझ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके बाद समझते हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक मेथड की। तो सबसे पहला पॉइंट है बिलोंग टू द क्लास, मतलब ये जो स्टैटिक मेथड होते हैं ये क्लास को बिलोंग करते हैं।
क्लास के बिलोंग से मतलब है कि इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है एक्सेस करने के लिए, ये डायरेक्ट क्लास से ही एक्सेस किए जा सकते हैं। और यही चीज मैंने सेकंड पॉइंट में भी मेंशन कर रखी है कि कैन बी कॉल्ड विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको डायरेक्टली क्लास के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। कैन नॉट एक्सेस इंस्टांस मेंबर, मतलब स्टैटिक मेथड में आप इंस्टांस मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हो, स्टैटिक मेथड से आप स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्टली यूज फॉर यूटिलिटी हेल्पर फंक्शंस, मतलब ज्यादातर जो स्टैटिक मेथड होते हैं उनको एज अ यूटिलिटी यूज किया जाता है, मतलब अपने प्रोग्राम को यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम स्टैटिक मेथड का यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नॉन स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। तो ये जो नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं, मतलब जो कंक्रीट मेथड होते हैं, वो बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है जब भी हम नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस करेंगे उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इन मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है रिक्वायर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मतलब यही चीज मैंने अभी बताई थी कि नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इन मेथड को एक्सेस कर सकते हो। कैन एक्सेस इंस्टांस एंड क्लास मेंबर, मतलब जो नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं उसके अंदर आप इंस्टांस डेटा मेंबर को भी यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रिकी पॉइंट जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं स्टैटिक मेथड के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है स्टैटिक मेथड बिलोंग टू द क्लास नॉट टू ऑब्जेक्ट। तो ये चीज मैं अभी बता चुका हूं आपको कि जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो क्लास को बिलोंग करते हैं, ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते। स्टैटिक मेथड कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक वेरिएबल और मेथड, मतलब जो स्टैटिक मेथड होते हैं उनसे केवल स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड को ही एक्सेस किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज दिस एंड सुपर कीवर्ड। तो अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या स्टैटिक मेथड में आप दिस और सुपर कीवर्ड का यूज कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड में आप दिस एंड सुपर कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिक मेथड कैन बी ओवरलोड बट कैन नॉट बी ओवररिडन। इसका मतलब है जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनमें आप मेथड ओवरलोडिंग तो अचीव कर सकते हो बट मेथड ओवरराइडिंग अचीव नहीं कर सकते हो। अगर फिर भी आप मेथड ओवरराइडिंग अचीव करने की कोशिश करते हो तो वो एक मेथड हाइडिंग होगा, मतलब उसको ओवरराइडिंग नहीं बोलेंगे, वो एज अ मेथड हाइडिंग ट्रीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यू कैन कॉल अ स्टैटिक मेथड यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस बट इट इज डिस्करेज्ड। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको एक्सेस नहीं कर सकते हो, कॉल नहीं कर सकते हो, बट ये डिस्करेज्ड है, इसको रिकमेंड नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्टैटिक मेथड को एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली क्लास से एक्सेस करिए, उसके लिए आप अलग से ऑब्जेक्ट मत बनाइए, या आपके पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है तब भी आप ऑब्जेक्ट का यूज मत करिए इन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है स्टैटिक मेथड्स आर नॉट पॉलीमॉर्फिक। इसका मतलब है स्टैटिक मेथड में पॉलीमॉर्फिज्म लागू नहीं होता, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म फॉलो नहीं करते। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट है जिसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसने भी अभी नहीं देखा तो उसको जाके देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं बता रहा था स्टैटिक मेथड के थ्रू भी पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो कंपाइल टाइम पे ही रिजॉल्व हो जाते हैं, रन टाइम पे नहीं होते। इस वजह से हम स्टैटिक मेथड के थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ जावा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनमें मैंने आपको बिगिनर के लिए और एडवांस लेवल के लिए दोनों हिसाब से मैंने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। इसमें मैंने ट्रिकी क्वेश्चन भी कवर किए थे जिससे कि आप इन कॉन्सेप्ट में किसी तरह से स्टक ना हो, हर क्वेश्चन का आपके पास जवाब हो। तो अगर इस लेक्चर में कुछ भी अभी डाउट है तो मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।